हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मिशन 2020 में आपका स्वागत है। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं जीएस 18, हाँ जीएस का 18वां वीडियो है, वीडियो संख्या 18। बाकी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, हंसते हंसते देखिए, बिल्कुल सही। आप इस वीडियो को एकदम सीरियसली नहीं, हंसते हंसते देखिए, सब कुछ याद हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन है इसमें, 20 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन, आइए हंसते हंसते देखते हैं। और कोरोना महामारी में आप लोग सुरक्षित रहिएगा, घर रहते हुए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और अपने घर परिवार का भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? बताइए, उस आयोग का नाम बताइए जो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर सबसे पहले ध्यान दिया था। 4 ऑप्शन है आपके पास: मैकाले आयोग, चार्ल्स आयोग, हंटर आयोग, बेटिंग आयोग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, चार्ल्स आयोग। सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। इस आयोग ने सुझाव दिया था कि गांव स्तर पे देसी भाषा के माध्यम से, ठीक है, गांव स्तर पे देसी भाषा के माध्यम से, देसी भाषा के माध्यम से प्राथमिक पाठशालाएं खोले जाएं, ठीक है। और उससे ऊपर, ठीक है, प्राथमिक पाठशाला से ऊपर जिला स्तर पर, ठीक है, एग्लो वार्नाक्यूलर हाई स्कूल से संबंधित कॉलेज खोले जाएं, ठीक है। उसके ऊपर की बात इसने सुझाव दिया था। तो चार्ल्स वुड आयोग, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था सबसे पहले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सर्वोदय का आशय है, बताइए सर्वोदय का आशय है। ऑप्शन ए संपूर्ण क्रांति, बी असहयोग, सी सबका उत्थान और डी अहिंसा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सर्वोदय का आशय क्या है? तो सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान, ऑप्शन सी, सबका उत्थान सही आंसर है, सबका उत्थान। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए, 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है, 19वीं शताब्दी, और सबसे पहले सुधार आंदोलन की बात हो रही है। बताइए, ऑप्शन ए प्रार्थना समाज, बी ब्रह्म समाज, सी आर्य समाज और डी रामकृष्ण मिशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज, ठीक है। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज, ठीक, आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? बताइए, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में पूछ रहा है। बताइए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बी आत्माराम पांडुरंग, सी गोपाल बाबावाला और डी ज्योतिबा फुले। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले, ठीक। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले थे, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 ईस्वी, 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है, जिसमें मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया गया था। क्या इस सभा में क्या दिया, किस पर बल दिया गया था? मानव अधिकार और
जाति प्रथा, जाति प्रथा। ठीक है दोस्तों, मानव अधिकार और जाति प्रथा कौन दिया था? ज्योतिबा फुले। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? बताइए, शारदा सदन स्कूल की स्थापना पूछ रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी पंडिता रामाबाई, सी दयानंद सरस्वती, डी महादेव गोविंद रनाडे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, पंडिता रामाबाई। ठीक है, शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडिता रामाबाई ने किया था। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल का स्थापना 1889 ईस्वी में पंडिता रामाबाई ने कहा? मुंबई में, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो किसने रचा था? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नरसिंह मेहता, बी प्रेमानंद, सी चुन्नीलाल और डी धार्मिक लाल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? गीत के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नरसिंह मेहता। ठीक है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो प्रसिद्ध गुजराती कवि। ठीक है, ये गुजराती कवि थे, ये गुजराती कवि थे, प्रसिद्ध थे ये। ठीक है, नरसिंह मेहता द्वारा रचा गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। बताइए क्या बोल रहा है? वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया था। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? बताइए, जो ये शब्द है वो किसने कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी सी गोपालाचारी, राजगोपालाचारी। आगे चलते हैं, सी जवाहरलाल नेहरू और डी राजेंद्र प्रसाद। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? किसने कहा था? वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन सी जवाहरलाल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उपयुक्त प्रसिद्ध कथन 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक, भाषण का एक अंश है। ये जो वाक्य है ये एक भाषण का अंश है और जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए कृष्ण वर्मा, बी मैडम कामा, सी बीजी तिलक और डी वीडी सावरकर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, तो इसके लेखक थे ऑप्शन डी वीडी सावरकर, वीडी सावरकर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? बताइए किसका वाक्य है? ऑप्शन ए अरविंद घोष, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी स्वामी विवेकानंद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, किसने कहा था? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ये कथन महात्मा गांधी जी का है कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
यह विचार किसने विकसित किया था? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाता है। बताइए, साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी महात्मा गांधी। बताइए 10वां कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, ये भी कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। डी ऑप्शन सही है। क्या? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। तो बताइए ऑप्शन डी, महात्मा गांधी का ये कथन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? बताइए, ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह और डी बाल गंगाधर तिलक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनको क्यों कहा जाता है? एक घटना है बिस्मार्क द्वारा, जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। ठीक है, जर्मनी में बिस्मार्क नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का, ठीक है, भारत में सम्मिलित किए जाने के कारण उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। भारत में कई रियासतें थी, सबको एक साथ एक में मिलाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इनको भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? बताइए, वृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है कांग्रेसी नेताओं में से? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक और डी मदन मोहन मालवीय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, महान वृद्ध पुरुष। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन या मूल्यांकन जो भी कर लीजिए, इन्होंने ही किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ब्रिटिश संसद पूछ रहा है, ब्रिटिश संसद पहला भारतीय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनको कब चुना गया था? 1892 ईस्वी में। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी को 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय थे, इनको चुना गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, गांधी जी को माना जाता है। बताइए, सबसे इजी क्वेश्चन है, गांधी जी को माना जाता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? दार्शनिक अराजकतावादी, बी मूल अराजकतावादी, सी मार्क्सवादी और डी फेबियनवादी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दार्शनिक अराजकतावादी। ठीक है, ऑप्शन ए, गांधी जी को दार्शनिक और अराजकतावादी माना जाता है। आगे चलते हैं, 16 क्वेश्चन देखते हैं, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पे चला था? बताइए, ये शब्द गांधी जी के हत्या के बाद
किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पे चला था? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर यह किसने कही थी? बताइए, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? बताइए, ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड वेवल और डी लॉर्ड लिली थगो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? बताइए, करेंगे या मरेंगे, या कह लीजिए करो या मरो। बताइए कौन सा सत्याग्रह? रॉलेट सत्याग्रह, बी नमक सत्याग्रह, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी असहयोग आंदोलन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? करेंगे या मरेंगे का नारा कब दिया गया था, किस आंदोलन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन में। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि करेंगे या मरेंगे, या करो या मरो। ठीक है, ठीक है, यह आंदोलन अगस्त 1942 में, ठीक है, अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसी समय गांधी जी ने कहा था करेंगे या मरेंगे, करो या मरो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी इकबाल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं मिशन 2020 को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा जरूर से जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भगत सिंह। ठीक, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आगे चलते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, वापस वेदों की ओर, ठीक है, वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी अरविंद घोष और डी राजा राम मोहन राय। बताइए, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं हम, 20 क्वेश्चन लाते हैं, इंपॉर्टेंट लाते हैं, इसको देखिएगा जरूर, 20 क्वेश्चन देखिएगा जरूर, 20 ही लाते हैं, इंपॉर्टेंट लाते हैं। ठीक है, अब बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा, बस एक बार आप वीडियो देखिएगा। बताइए इसका 20वां का कौन सा ऑप्शन सही है? वापस वेदों की ओर, बताइए कौन बोला था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। वापस वेदों की ओर, बैक टू द वेद्स का आह्वान आर्य समाज के संस्थापक, ठीक, दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। ठीक है, पिछली बार वीडियो में हमने बताया था आपको, ने सरस्वती द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? वापस वेदों की ओर। एक और वाक्य आता है, आओ लौट चलें वेदों की ओर, सब एक ही चीज है, अर्थ एक ही होता है। ठीक है, उन्होंने वेदों, ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, ऐसा बोले थे क्योंकि वो ईश्वरीय ज्ञान, वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, इसी के साथ 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों।
जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।